तो सुख वस्तुजन्य नहीं है, सुख आत्मजन्य है। हम शरीर को हृष्ट पुष्ट करने के लिए सुबह बाल भोग करते हैं, फिर भोजन करते हैं दोपहर में, फिर अगर शाम को भूख लग जाती तो भी कुछ ना कुछ चल जाता है, फिर रात्रि भोजन। हम शरीर को पुष्ट रखने के लिए तो भोजन इसको देते रहते हैं, लेकिन आत्मा को पुष्ट रखने के लिए तो केवल और केवल भजन और सत्संग है। प्रेम से कहिए जय श्री राम। आत्मा का भोजन भजन है, मन का भोजन भजन है। उससे हमारी आत्मा तृप्त होती है, आनंदित होती है। संसार के विषय भोगों को हम चाहे कितना भी एकत्रित कर लें, संसार के धन वैभव को कितना एकत्रित कर लें, धनपति व्यक्ति की लक्ष्मी बैंक में जाकर के बैठी रहती है और धनपति जी अपने घर के बेड में बिस्तर पे लेटे लेटे अशांत हो रहे हैं। चंचल लक्ष्मी जो बैंक में बैठ करके अचंचल होकर के शांत बैठी हुई है, और सेठ जी घर में बिस्तर पर अशांत लेटे हैं। अगर जीवन में शांति चाहिए तो भगवान नारायण का चिंतन करो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। अब देखिए भगवान नारायण चंचल समुद्रों पर भगवान नारायण जब शयन करते हैं तो शांताकार परम शांति का अनुभव करते हैं, परम शांत लगते हैं भगवान नारायण। और सेठ जी की लक्ष्मी बैंक में और सेठ जी अशांता का। तो संसार के भौतिक पदार्थों से व्यक्ति अपने घर के कोठे को भर सकता है, लेकिन आत्मा का कोठा हमेशा खाली का खाली रहता है। इसलिए हो जाएगा, सहेलियां मिलेंगी, कुशल क्षेम पूछेंगी, मेरा दुख हल्का हो जाएगा। भगवान से कहते हैं देवी तुम कहती हो कि मुझे जाने के लिए आप आज्ञा दीजिए, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है जहाँ गलती से निमंत्रण ना दिया जाए वहाँ चले जाना कोई अपराध नहीं लगता है, जाना चाहिए क्योंकि गलती से निमंत्रण नहीं आया है। लेकिन जहाँ जानबूझ करके निमंत्रण ना भेजा गया हो, ना बुलाया गया हो, वहाँ जाने से कुछ न कुछ अकल्याण हो की संभावना रहती है। अब सती महारानी भगवान शिव को प्रणाम करती हैं और मायके की ओर चल पड़ती है। भगवान नेत्र बंद कर लेते हैं भोलेनाथ, और जब सती थोड़ा दूर चली जाती हैं तब नेत्र खोल करके भगवान शिव देखते हैं क्या सचमुच चली गई। फिर सती महारानी का पति प्रेम जागृत होता है तो फिर भगवान भोलेनाथ की ओर दौड़ करके आ जाती हैं। अच्छा तो मैं जाऊं? भगवान शिव कुछ नहीं बोलते, नेत्र बंद कर लेते हैं, और जब चलने लग जाती चली जाती है दूर, तब फिर नेत्र खोल करके देख लेते हैं क्या सचमुच सती चली गई। बार बार सती कभी पति का प्रेम खींच करके लाता है तो कभी माँ का स्नेह खींच ले जाता है। भगवान शिव ने देखा सती जाने के लिए बहुत उद्विग्न हो रही है तो दो गणों को साथ में भेज दिया। सती की सारी सामग्री गई भवानी पिता भवन जब गई भवानी पिता भवन जब गई भवानी पिता भवन जब गई भवानी दक्षिणासी काहू न सुनमानी दक्षिणासी काहू न फनमानी दक्षिणासी काहू न सुनमानी दक्षिणासी काहू न फनमानी सादर भले
मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बात किया सती से, कोई देखा भी नहीं, कोई सामने भी नहीं आया। फिर दक्ष का आदेश था। सती कहते हैं विदीर्ण हो रहा है, आज क्या हो गया है? आज सबका व्यवहार बदला बदला क्यों लग रहा है? आज मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, आज मेरी ओर कोई देख नहीं रहा है। इससे पूर्व में तो ऐसा व्यवहार मुझे कभी देखने को नहीं मिला, आज सबको क्या हो गया है? माताओं के मन में, माताएं चाहे जितनी वृद्ध हो जाएं, चाहे जितनी बूढ़ी हो जाएं, लेकिन मायके जाने की खुशी माताओं में उतनी ही हुआ करती है जितना विवाह के समय हुआ करती है। उतनी खुशी होती है मायके जाने की। लेकिन आज सती मायके गई तो थोड़ा मेरा दुख हल्का हो जाएगा, मेरी अशांति कम हो जाएगी मन की। लेकिन यहाँ तो अशांति और बढ़ गई, यहाँ तो दुख और बढ़ गया। संसार के लोगों की ओर अगर हम सुख की कामना लेकर के जाएंगे, पड़ोसियों के पास अपने दुख को हल्का करने के लिए जाएंगे, तो ध्यान रखना मेरे भाई, आपके दुख को कम नहीं करेंगे, बल्कि आपके दुख को डबल कर देंगे, दुगना कर देंगे। आपके दुख को, आपकी समस्या को अगर कोई सुन सकता है तो ईश्वर, अगर कोई उसको टालने का प्रयास कर सकता है तो केवल गुरु, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन जब माँ को पता चला सती के, तब माँ अपने भवन से निकल करके आई। देखिए, बेटा कुपुत्र हो सकता है, नालायक हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। यहाँ पर गोस्वामी जी ने मातृत्व की रक्षा कर लिया। बेटा चाहे जितना नालायक हो, चाहे जितना दुष्ट स्वभाव का हो, चाहे जितना असंस्कारी हो बेटा, लेकिन माँ के सामने जब भी नालायक बेटा भी आता है तो माँ के हृदय से उसके लिए केवल आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं निकलता है। बेटा हमेशा तुम सुखी रहो, हमेशा तुम आनंद में रहो, ये माँ का नहीं होता है। सादर भले ही मिली एक माता, माँ निकल करके आई और सती को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। बेटी तो सबकी तरफ से दृष्टि हटा, तो मुझे देख। माँ जब मिली हृदय से, सती को हृदय लगा करके लग गई, कटाक्ष करती। एक कहती आ गई हो क्या, दूसरी बोलती है अच्छा अकेले आई हो, वो साथ में नहीं आए क्या। यानी आज बहनों को भगवान भोलेनाथ को जीजा कहने में भी संकोच लग रहा है, साथ में वो नहीं आए क्या, अकेले आई हो। तीसरी कहती आजकल कुछ कमाना धमाना शुरू कर दिया, शमशान में ही रह करके भीख मांग करके गुजारा चल रहा है। व्यंग पर व्यंग, व्यंग पर व्यंग जब सती की ओर आने लग गए तो सती के हृदय विदीर्ण हो गया। संसार का स्वभाव होता है, आपके दुख को देख करके संसार के लोग आपके दुख को हल्का करने का प्रयास नहीं करेंगे, अभी तो आपके दुख को और बढ़ाएंगे, उपहास करेंगे, आनंद लेंगे। किस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पूछेगा, यहाँ जिसको भी देखो उसका दामन भीगा लगता। इस बस्ती में आपके आंसुओं को कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ तो हर व्यक्ति अपने दुख से दुखी है, पहले से बैठा हुआ है, वो आपके दुख को दूर कैसे कर सकता है। वो तो वही कर सकता है जो परम आनंद में रहता है, जो आनंद स्वरूप है। माँ के व्यवहार से सती को थोड़ी सांत्वना हुई। जले घाव पर जैसे शीतल पदार्थ लगा दिया जाए। अब भवन से निकल करके जब सती सीधे गंगा किनारे यज्ञ मंडप पर गई जाकर के दर्शन करने के लिए, तब यज्ञ मंडप में जाकर के सती ने देखा, सहन नहीं कर पाई, कतहु न देख शंभु कर भागा। कहीं भी शंकर जी का भाग दिखाई नहीं दिया। पति का अपमान सती से सहन नहीं हुआ है। क्रोधावेश में सारी सभा को ललकारने लगी सती, ए मुनिंदाओं, अरे क्रोध में भाषा ही बदल जाती है। जब व्यक्ति गुस्से में बोलता है, क्रोध में बोलता है, तो बोलता कुछ है और निकलता कुछ है।
हे मुनिंदाओं, हे ऋषि मुनियों, ये कैसा यज्ञ कर रहे हो आप? कैसा यज्ञ करा रहे हो? ऐसा भी कोई यज्ञ है जो कोई यज्ञ भगवान शिव के बिना संपन्न होता हो? भगवान शिव तो कल्याण के प्रतीक हैं। शिव सबके कल्याण की संस्कृति का स्वरूप है। इस यज्ञ में भगवान शिव का स्थान नहीं, भगवान शिव का भाग नहीं, वो यज्ञ कैसे संपन्न हो सकता है? और क्रोधावेश में आकर के सती महारानी ने सभी ऋषि मुनियों को, यज्ञ के आचार्यों को, सबको उंगली उठा उठा करके ललकारने लग गई, बोलने लग गई, जिन्होंने भी मेरे पिता के साथ में भगवान शिव से द्वेष करने में सब सहायता की है, सपोर्ट किया है, उन सबको दंड भोगना पड़ेगा। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लहब सब काहू, भली भांति पछताओ पिताओ। जोर जोर से फटकारने लगी, ए मुनिंदाओं, यह कैसा यज्ञ? कोई यज्ञ बिना शिव के संपन्न नहीं हो सकता है। यह तो शंकर जी को बुलाना चाहिए था यज्ञ मंडप में, यह तो शंकर जी के आस्थान देना चाहिए था, उनका भाग देना चाहिए था, लेकिन बिना शिव के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। शिव कल्याण के प्रतीक है। और यज्ञ भी तीनों का समावेश होना अति आवश्यक है। ब्रह्मा जी को विधि कहा गया है, वो विधि के देवता है, विधाता है वो। जिस यज्ञ में विधि विधान ना हो, विधि विधान का ज्ञान ना हो, जिस यज्ञ करने पर, जिस भगवान विष्णु को चिति कहा गया है, चित स्वरूप है, जो सबके भरण पोषण का काम करते हैं भगवान विष्णु। और भगवान शिव कल्याण के देवता है। जिस यज्ञ में संसार के, समाज के कल्याण की भावना ना हो, वो चाहे कितने ही बड़े व्यक्ति का यज्ञ क्यों ना हो, वो कभी संपन्न नहीं होता है। प्रेम से कहिए जय श्री राम। और क्रोध में आकर के सती महारानी जोर जोर से सबको पुकारने लग गई, मेरे पिता के अहंकार में बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, लेकिन तुम सबको समझाना चाहिए था, बिना शिव के कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता है। इसका मतलब आप लोगों ने ही मेरे पिता का सपोर्ट किया है, सहायता किया है, भगवान शिव की निंदा में सहयोग दिया है, इसलिए सब तुम दंड के अधिकारी हो। सारी कनखल सांस्था में बैठी हुई है, ऐसा सबको प्रतीत होने लग गया। जिस समय सती जोर जोर से ललकार रही थी, सबको ऐसा आभास हो रहा था जैसे कोई अचानक कोई अलौकिक घटना घटने जा रही है, कोई अनर्थ होने जा रहा है, होने वाला हो, ऐसा सबको प्रतीत हो रहा है। और ऐसा ललकारते ललकारते शरीर, सती का शरीर मानो क्रोधाग्नि में जलने लग गया हो। और सबसे बड़ी बात, अपने पिता की ओर इंगित करके सती कहती है, आज मुझे पता चला है कि मेरा शरीर एक शिवद्रोही के द्वारा उत्पन्न है, और शिवद्रोही के द्वारा उत्पन्न ये शरीर अब ये शिव जी योगाग्नि से प्रकट किया। अग्नि मानो अग्नि में धू धू करके सती जलने लग गई है। योगाग्नि प्रकट किया, सारे शरीर में अग्नि की लपटें निकलने लग गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया है। सती के साथ में जो दो गण आए थे, क्रोध में आकर के महाराज जोर जोर से रुदन करने लग गए, कुछ उत्पात करने लग गए। इधर कैलाश पर बैठे हुए भगवान भोलेनाथ का चित्त डोल गया, और भगवान शिव का चित्त डोला है। भगवान शिव समझ गए सती ने अपने शरीर को भस्म किया है, मेरे अपमान को सहन नहीं कर सकी, अपने जटाओं से एक केस उखाड़ करके जमीन पर पटका है। भगवान शिव ने वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हुआ है, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके आज्ञा मांगता है। भगवान शिव ने कहा, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। दक्ष शिव गणों को साथ में लेकर के जाता है, और दक्ष के कनखल हरिद्वार में जो यज्ञ चल रहा था उसको नष्ट करने लग गए। वेदिकाओं को उलट पलट कर दिया, अग्नि को बुझा दिया, नष्ट कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया है। भृगु ऋषि की दाढ़ी को उखाड़ दिया है, उषा ऋषि के दांत को तोड़ दिया है शिवगणों ने महाराज, और वीरभद्र ने दक्ष के शीश को धड़ से अलग कर दिया है। चारों तरफ हाहाकार मच गया है।
जब भगवान शिव क्रोध आवेश में होते हैं, जब भगवान शिव क्रोधित होते हैं तो सृष्टि में प्रलय की संभावना होती है। देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने भगवान भोलेनाथ की बड़ी मंगल स्तुति किया है। जाकर के सब लोग मिल करके भगवान शिव प्रसन्न हुए, भगवान शिव से प्रार्थना किया तो दक्ष के धड़ से बकरे का शीश लगाया, जीवित किया भगवान भोलेनाथ। भगवान शिव जैसा सर्जन डॉक्टर आज तक कोई दूसरा नहीं हुआ है। बताइए कोई दूसरा हुआ हो तो? मनुष्य के शरीर पर बकरे का मुख लगा करके जीवित कर दिया। बताइए आज का कोई डॉक्टर कर सकता है ऐसा? नहीं कर सकता। उषा ऋषि के दांत तोड़ दिए थे शिव गणों ने। क्यों? क्योंकि जब शिव जी के गणों की पिटाई कर रहे थे महाराज, क्योंकि भृगु ऋषि ने यक्षिकाओं को प्रकट कर दिया था, इसलिए महाराज जब शिव गणों ने वीरभद्र के साथ में आए यज्ञ को नष्ट करने के लिए, तो शिव गणों ने वीरभद्र से कहा था कि ये बहुत हंस रहे थे हमारी पिटाई देख देख करके, इसलिए इनकी बत्ती से निकाल लो। सारे दांत तोड़ दिए थे। तो उषा ऋषि ने कहा भगवान भोलेनाथ, तो बोले क्या फर्क पड़ता है, अगर दांत चले गए तो आप वेदांती हो गए। दूध दलिया खा के सामने स्तुति कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने भृगु ऋषि से कहा बाबा आप कुछ थोड़ी दाढ़ी हम उगा देते हैं। बोले कैसे? बोले आगे आगे की दाढ़ी आपकी आ जाएगी, पूरी दाढ़ी तो नहीं आ पाएगी। तो आगे आगे की भृगु ऋषि की दाढ़ी आ गई। जब आगे आगे दाढ़ी आ गई तभी से फ्रेंच कटिंग चालू हो गई समाज में। प्रेम से कहिए श्री राम। कई लोग होते हैं ना जो आगे आगे दाढ़ी रख लेते हैं, बाकी सब पढ़े लिखे लोग आजकल इसको फ्रेंच कटिंग बोलते हैं। ये भृगु ऋषि की दाढ़ी से ये डिजाइन महाराज चली। प्रेम से कहिए जय श्री राम। तो भृगु ऋषि ने देखा, बोले सारी दाढ़ी चली गई, उसमें थोड़ी आ गई तो थोड़ा मिल रहा, सब जाने की जगह में थोड़ा अगर मिल जाए तो उसी में संतोष करना चाहिए। बकरे का शीश लगा करके दक्ष को जीवित किया और बकरे की आवाज में दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ की बड़ी अद्भुत स्तुति करने लग गया। जब बकरे की आवाज से स्तुति करने लग गया तो स्तुति दक्ष प्रजापति कर ही रहा था बकरे की आवाज में, तो स्तुति सुनते सुनते अचानक भगवान खिलखिला करके हंसने लग गए भोलेनाथ। तभी से भगवान शिव के जो भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के और बकरे की आवाज में बम बम बोलते हैं जोर से। उससे भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, खुश हो जाते हैं। भगवान शिव प्रसन्न हुए और पुनः यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान नारायण प्रकट होकर के कहते हैं देखो शिव मेरी आत्मा है, जो शिव का अनादर करता है वो मेरा भक्त नहीं हो सकता है। जो शिव है वो मैं हूँ और जो मैं हूँ वही शिव है, मुझ में और शिव में कोई अंतर नहीं है। सती महारानी का शरीर भस्म हो गया। सती महारानी के जले हुए शरीर को भगवान शिव ले करके वही शक्तिपीठ के नाम से विख्यात हो गया। आगे का जन्म सती महारानी को पार्वती के रूप में प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि सती महारानी जब शरीर को भस्म करने जा रही थी तो सती ने देखा कि पति ने तो मेरा परित्याग कर दिया है, अब पति मुझे स्वीकार नहीं करेगा। पिता ने भी मेरा परित्याग कर दिया, मायका भी छूटा, ससुराल भी छूटी, अब मेरे जीवन में कोई आसार नहीं बचा, मेरे जीवन में कोई आधार नहीं बचा। और जब जीव संसार से दुखी हो जाता है, संसार से सहारा टूट जाता है जीव का, संसार से जब निराशा मिलती है जीव की, तब उसको एक परमात्मा की याद आती है, परमात्मा का द्वार स्मरण होता है। तो सती महारानी ने देखा मेरी सुनाई कहीं नहीं होगी, मेरे दुख को कोई दूर नहीं करेगा, मेरे दुख को कोई सुन नहीं सकता, क्योंकि कोई स्थान नहीं है जहां मैं अपने दुख को जाकर के व्यक्त करूं।
तो सती महारानी ने सीधे सुप्रीम कोर्ट पावर में जाकर के अर्जी लगाई है और सुप्रीम कोर्ट भगवान श्री हरि नारायण का द्वार। जब व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हार जाता है मुकदमा तो हाई कोर्ट में जाता है और जब हाई कोर्ट से हार जाता है तब एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो सती महारानी ने अंतिम समय श्री हरि नारायण के चरणों में जाकर के निवेदन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। सती मरत हरिसन परुमागा, सती मरत हरिसन परुमागा, सती मरत हरिसन परुमागा, सती मरत हरिसन परुमागा, जन्म जन्म सिरा पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरिसन परुमागा, सती मरत हरिसन परुमागा, यही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, यही कारण मेघर रह जाई, यही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, यही कारण मेघर रह जाई, जनमी पार्वती तानु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तानु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, सती मरत हरिसन परुमागा, सती मरत हरिसन परुमागा, सती मरत हरिसन परुमागा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तेही कारण बस को हिमाचल नरेश के यहाँ पार्वती का रूप प्राप्त होता है, तेही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, पार्वती के रूप में अवतार होता है। और ये सत्य है। अंतिम समय आप ये भी विशेष बात नहीं है कि आप कितना भजन किया जीवन में, कितना स्मरण किया जीवन में, अंतिम समय आपके मुख से क्या निकलता है। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जन्म जन्म जतन कराही, अंतराम मुख आवत नहीं। हम लोग माला जपते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, अंतिम समय भगवान का नाम निकले, लेकिन अंतिम समय लोग फेल हो जाते हैं। अगर अंतिम समय भगवान की याद और भगवान का नाम निकल जाए मुख से तो व्यक्ति स्वप्न में भी कभी यमपुरी का दर्शन नहीं कर सकता। अब बताइए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जो जन्म जन्मांतर से अभ्यास कर रहे हैं भगवान के नाम का,
वो भी जब फेल हो जाते हैं तो आप और हम कैसे भगवान का नाम मुख से निकल सकता है बताइए। इसलिए कहते हैं भजन और नाम जप में आप इतने अभ्यस्त हो जाइए, इतने अभ्यस्त हो जाइए कि आपकी जीवा अपने आप लेने लग जाएगा। आपको भगवान का नाम जपना न पड़े और आपकी जीवा अपने आप चलती रहे, जपती रहे। इसलिए महापुरुषों ने, भक्ति के आचार्यों ने कहा है भजन पर अभ्यास होना चाहिए। चढ़ई बेटी चढ़ई बेटी चढ़ई बेटी चढ़ई बेटी। जैसे रस्सी पत्थर पर जल खींचते 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 निशान पड़ जाता है, ऐसे ही अभ्यास हो जाए हमारे जीवा को। अंत गति सोमति। अंतिम क्षण जीव जिस रूप के चिंतन करता है उसी रूप में उसको जाना पड़ता है। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज लाहौर की मंडी में ऐसे विचरण करते हुए जा रहे थे और उनके पीछे पीछे 10, 20, 50 शिष्य चल रहे थे। तो गुरु नानक देव जी महाराज चलते 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 अचानक जोर से हंस पड़े और जैसे जोर से हंस पड़े तो पीछे चलते हुए शिष्य बोले, गुरुदेव आपको इतनी जोर से अचानक हंसी आ गई, आपके हंसी का कारण कुछ दिखाई नहीं दिया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, क्या हंसना बुरा है, मना है? बोले हंसना मना तो नहीं है, लेकिन हंसने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। अब चलते चलते अचानक हंस पड़े। महाराज बताइए ना क्यों हंसी आई आपको। जब शिष्यों ने बहुत आग्रह किया तो गुरु नानक देव जी ने कहा, देखो सामने वो चौराहे पर वो जो किराने की दुकान है, उस किराने की दुकान पर वो बकरा बार बार जाता है और दुकान में रखे हुए सामान पर मुख लगाता है और दुकान पर बैठे हुए सेठ जी का लड़का डंडा मार करके बकरे को भगा देता है और वो बकरा फिर जाता है और किराने की दुकान में रखे हुए सामान पर मुख लगाता है, देखता है। तो बोले इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, इसमें आपको हंसी आ गई? बोले तुम्हें मालूम नहीं है, ये जो बकरा है यही इस दुकान का मालिक था। प्रेम से कहिए जय श्री राम। और आजकल इसकी दुकान का मालिक इसका बेटा बन करके बैठा हुआ। इसके कर्म अच्छे नहीं थे इसलिए इसको बकरे की योनि में जाना पड़ा, लेकिन बकरा बनने के बाद भी इसको अपनी दुकान भूली नहीं। बार बार दुकान में जाता है और रखे हुए सामान पर दृष्टि डाल करके देखता है, चेक करता है कोई सामान कम तो नहीं पड़ गया, कोई चोर उसको चुरा करके तो नहीं ले गया। और इसका लड़का, इसका बेटा डंडा मार करके उसको भगा देता है, बार बार डंडा खाता है, फिर भी अपनी दुकान को देखता है। जीव की इस दुर्दशा को देख करके मुझे हंसी आ गई। यही जीव की दुर्दशा है समाज में। कर्म इसके श्रेष्ठ नहीं थे, लेकिन मोह इतना प्रबल था, इतना प्रबल कि बकरे की योनि में जाने के बाद भी अपनी दुकान से इतना स्नेह करता है, इतना प्रेम करता है कि बार बार जाता है, डंडा खाता है, फिर वहीं जाता है। हमारे जीवन की जन्म जन्मांतर की वासनाएं, कामनाएं हमारे जीवन में जो रहती हैं उसी के अनुरूप हमें जन्म लेना पड़ता है, आगे के जन्म हमें मिलता है। इसलिए कहते हैं जीवन की कामनाएं, वासनाएं, विषयों के प्रति जो आसक्ति है हमारी संसार से, वो धीरे 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 जब तक समाप्त नहीं होंगी तब तक हम संसार से मुक्त नहीं हो सकते। हमें उस रूप में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। महारानी की अंत गति सोमति। आगे के जन्म हिमाचल नरेश के यहाँ पार्वती के रूप में होता है। पार्वती के रूप में जन्म हुआ है। हिमाचल नरेश प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। हिमाचल और मैना गदगद होकर के सुंदर पुत्री का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया है। और जैसे महाराज सुंदर उत्सव मनाया, सारे ऋषि मुनि देवी देवता सब बधाई देने के लिए पधारे हिमाचल नरेश के यहाँ। पुत्री का जन्म सुन करके बड़े आनंद के साथ में उत्सव मनाया। संसार के जितने ऋषि मुनि साधु संत महात्मा ज्ञानी अमलात्मा विमलात्मा जितने संसार में थे सब हिमाचल नरेश के पास में पहुंच गए।
वही हिमाचल नरेश का सूखा सूखा जीवन, पतझड़ जैसा जीवन, जैसे पार्वती जी का आगमन हुआ पूरा जीवन हरा भरा हो गया। पार्वती श्रद्धा के प्रतीक है। जीवन में जब श्रद्धा आ जाए, श्रद्धा का उदय हो जाए, तो आप कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी संत महापुरुष के आश्रम में जाकर के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में श्रद्धा है तो संसार के साधु संत ऋषि मुनि महात्मा सब आपका द्वार पूछते पूछते आपके घर में चले आएंगे। आपको घर बैठे सबका सानिध्य और दर्शन प्राप्त होगा। और अगर श्रद्धा नहीं होगी तो आपको सब में ढोंग और आडंबर ही दिखाई देगा, पाखंड ही दिखाई देगा। संत दर्शन करने के लिए श्रद्धा के नेत्र चाहिए। रह जाई जब देव रह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम कीन्हे जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीन्हे जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीन्हे जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीन्हे उचित वास हिमो उधर दीने 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 उधर तो हम भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा से हम थोड़ा थोड़ा दूर हो रहे हैं। धीरे 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 सज्जनों मित्रता की तरह श्रद्धा बढ़े प्रभु के प्रति, प्रभु के कथाओं के प्रति, प्रभु के नाम के प्रति, संत साधु संतों के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति। नारद जी महाराज को पता चला हिमाचल नरेश के यहाँ जगत जननी माँ भवानी का अवतार हो गया है। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरिदेह गेह सिधाए। शैल राज बड़े सारे महल में छीटा है चरणामृत देवर्षि नारद जी का। और नारद जी महाराज हमने पहले बताया है, श्रद्धा होगी तो सारे संत महात्मा आपके द्वार पर अपने आप पहुंच जाएंगे। आपको कहीं बुलाने की आवश्यकता नहीं। भाई जो इनको बैठ ही दे देना जो उनसे लेना चाहते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज से कहते हैं, आज प्रभु की मेरे ऊपर विशेष कृपा हुई। जब कोई संत, कोई गुरु अगर अचानक आपके द्वार पर पहुंच जाए, बिना फोन के, बिना सूचना के, बिना जानकारी के, तो समझ लो कि प्रभु की विशेष कृपा आज हुई है। घर में, परिवार में, जीवन में बात कर ये निश्चित है। जब कोई महात्मा अपने द्वार पर आ जाए, क्योंकि संत बिना ईश्वर इच्छा के गति नहीं करते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। भगवान ने स्वयं कहा है, मैं संतन के पीछे जाऊं, संत चरण धर शीश धरा लगाओ। एक बत्ती वाला मैं संतों के पीछे पीछे चलता हूँ, संतों के चरणों को रचूं अपने शीश पर धारण करता हूँ। भगवान स्वयं अपने मुख से कहा। नारद जी का स्वागत हुआ, चरण धोकर के चरणामृत लिया और बिटिया को बुलाया। पार्वती जी को हिमाचल नरेश ने आशीर्वाद दिलाया। नारद जी से कहा, महाराज मैं ही दूंगा। हमारे बुढ़ापे में परमात्मा ने फूल जैसी कन्या प्रदान किया है हमें, आप इसका आशीर्वाद दीजिए। थोड़ा इसका हाथ की रेखा देख करके बताइए कैसा होगा, इसकी ससुराल कैसी होगी, इसका भाग कैसा होगा। आप तो त्रिकालदर्शी संत हैं। जैसे पार्वती जी को बुलाकर के प्रणाम कराया है, मन ही मन देवानी सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सदा अचल यही करे यही बाता, यही तेज सुपै है पितु माता, यही करे नाम सुमिर संसारा, प्रिय चणी है पतिव्रत सिद्धा करें, अपने सुहाग की रक्षा करें।
त्रे चढ़ी है पतिव्रत असधारा। इसका सौभाग्य अखंड होगा और इसका सौभाग्य तो अखंड होगा ही होगा, अथवा इसका जो स्मरण करेगा उन स्त्रियों का भी सुहाग अखंड हो जाएगा, कभी खंडित नहीं हो सकता। जो चतुर्ज्योतिषी होता है ना, चतुर्ज्योतिषी जब किसी की जन्मपत्री देखता है अथवा हाथ देखता है तो मीठी मीठी बातें पहले करता है। प्रेम से कहिए जय श्री राम। अच्छी अच्छी बातें पहले बताता है। क्यों बताता है मालूम? नहीं मालूम? अच्छी अच्छी बात इसलिए बताता है कि अच्छी अच्छी बात बताऊंगा तो दक्षिणा बढ़ती जाएगी। प्रेम से कहिए जय श्री राम। हाँ, लोग प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होंगे तो दक्षिणा बढ़ाते जाएंगे। इसलिए चतुर्ज्योतिषी जो होता है, जो अच्छी अच्छी बात पहले बताएगा और कड़वी बात बाद में बताएगा। हाँ, धीरे से बोलेगा। थोड़ा राहु की दशा चल रही है, शनि की छाया है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम जब करवा देंगे अनुष्ठान हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो नारद जी महाराज ने कहा, जैसे कटी हुई रेखा बताया देवर्षि नारद जी ने, तो हिमाचल मैना उत्सुकता बस हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महाराज कौन सी रेखा कटी है महाराज बताइए। बोले इसकी पति की रेखा थोड़ा ठीक नहीं है। अब महाराज तो और उत्सुक हो गए। महाराज पूछोगे तो भलाई नहीं है। अरे महाराज अब तो और उत्सुकता बढ़ गई और चिंतित हो गए। महाराज बताइए ना, हमारी बेटी का ससुराल कैसा होगा, हमारी बेटी का पति कैसा होगा, आप बताइए महाराज। हमने इसको बड़े लाड प्यार से पाला है, बुढ़ापे में विधाता ने हमें सुंदर फूल जैसी कन्या दिया है, आप बताइए इसका पति कैसा होगा। भगवान शिव नारद जी ने कहा हिमाचल मैना से कि मत पूछो, इसी में भलाई है, लेकिन बहुत आग्रह किया, जानने की उत्सुकता हो गई। तब देवर्षि नारद जी ने वर्णन कर दिया। अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना। वर्णन कर दिया, अग्नि होगा, अमानी होगा, माता पिता से हीन होगा और महाराज भीख मांग करके पाता होगा। प्रेम से कहिए जय श्री राम। शमशान में रहता होगा। तो और बैलवान की चीख पड़े महाराज हिमाचल में। बस 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 महाराज, बस आगे बोलने की आवश्यकता नहीं। जो फल को फल वृक्ष में लगना चाहिए था, उस फल को आप मूल के कांटे पर वृक्ष पर लटकाना चाहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। नारद जी कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके हाथ की रेखा कह रही है, ये देख तो रहे हैं जो पड़ी हुई है। योगी जटिल अकाम मन जब सामान्य दीवारों से नगनि अमंगल बेस, अस स्वामी यही कह मिलही ले लो आप, हरिहस्त असिरे। इसके हाथों की रेखा इसी बता रही है। योगी होगा, जटिल होगा, अमानी होगा, उदासीन जीवन होगा, हेलो माता पिता से हीन होगा, शमशान में रहता होगा, भूत प्रेतों का यार होगा। वर्णन कर रहे थे कि सुने ना महाराज मैना और हिमाचल चीख पड़े। बस बस महाराज, अब आगे मत बोलना। हम अपने बेटे का विवाह ही नहीं करेंगे, चाहे हमें कुएं में कूदना पड़े, आत्महत्या करना पड़े, चाहे बेटी को। हाँ, यदि परमात्मा चाहे तो उल्टे लेख को भी सीधा कर सकता है, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम समर्थ ईश्वर हर प्रकार से समर्थ है। उल्टे लेख को भी सीधा कर सकता है। मेटर कठिन कुंभ भाल के भगवान माथे की रेखा को, उल्टी रेखा को भी सीधी कर सकते हैं। ये सब और भगवान उल्टे लेख को कैसे सीधा करते हैं, ये सुदामा जी महाराज के जीवन में देखने को मिलता है। जब सुदामा जी महाराज भगवान द्वारकानाथ से मिलने के लिए द्वारिका गए, भगवान ने अद्भुत स्वागत किया सुदामा जी महाराज का, चरण धोया, सिंहासन पर बैठाया और रुक्मिणी महारानी से कहा आरती लेकर के आओ, मैं अपने मित्र की आरती उतारूंगा। रुक्मिणी महारानी आरती में दीप लगा करके, दीपक रख करके आरती
कथाल लाकर के प्रभु, और जैसे आरती के दीपक के प्रकाश में मेरे प्रभु के सुदामा के माथे की भयंकर गरीबी की रेखा दिखाई पड़ी, तो मेरे प्रभु को पसीना आ गया। मेरे मित्र के दिया है, लेकिन मित्र को तिलक करने के लिए रोली चावल रखना तो भूल ही गई है थाल में। रुक्मणी महारानी दौड़ करके गई है और रोली और चावल ला करके दिया है प्रभु को, और प्रभु ने अपने अंगूठे में रोली लगा करके, चावल लगा करके, और जैसे मित्र के माथे पर तिलक करने के लिए अपने अंगूठे को इतने जोर से रगड़ा है कि उल्टे लेख को भी सारी गरीबी की रेखाओं को मिटा दिया मेरे प्रभु ने। फिर गरीबी कभी सुदामा जी के जीवन में आई ही नहीं। मेटत कठिन कुअंक भाल के, परमात्मा चाहे तो उल्टे लेख को भी सीधा कर सकता है, नहीं तो प्रारब्ध के भोग को तो भोगना ही पड़ता है। अवस्था बहुत छोटी है, नाजुक है, इतना सुकोमल शरीर, इतनी छोटी अवस्था, ये कैसे तपस्या कर पाएगी, कैसे कठोर तप करेगी। महाराज एक काम करो, आप ही इसकी बदले अनुष्ठान कर दीजिए, हम आपको दक्षिणा दे देंगे। नारद जी कहते संसारी कोई ज्योतिषी होता तो तुम्हारी बात पर स्वीकार कर लेता कि अनुष्ठान हम कर देंगे, आप दक्षिणा भेज देंगे, लेकिन फल तो तभी मिलेगा आपके बेटी को। भगवान शिव आपके आंगन में दामाद बन करके तभी आएंगे जब आपकी बेटी तब करेगी। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य 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 हो गया। हाथों से ताली सेवा सभी गाइए ताली सेवा करते हुए।
रामचंद्र भगवान की। जो तप करे कुमार तुम्हारा रास्ता बोले नहीं, भावी मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शिव ही प्रबल भावी को बैठ सकते। तो दक्षिणा के लोभ से जगत तो वश में हो सकता है, लेकिन दक्षिणा के लोभ से जगदीश वश में नहीं हो सकता है। प्रेम से कहिए जय श्री राम। तब तो स्वयं करना पड़ता है, भजन तो स्वयं करना पड़ता है। हमारे बदले कोई दूसरा भजन कर ले, हमको उसका फल मिल जाए। हमारे बदले कोई पड़ोसी भक्ति कर ले, उसको हमको फल मिल जाए, ये संभव नहीं है। आप जो करोगे कृपा, कृपा का मतलब कर और पा, उसी का नाम है कृपा। एक हाथ से करो, दूसरे हाथ से पाओ, स्वयं करना पड़ेगा। कई बार हम पैसे के बल पर भगवान को ही बदलना चाहते हैं, और कई से पैसे वाले लोग, कोठी बंगला वाले, भगवान की सेवक रख लेते हैं अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए, पुजारी रख लेते हैं। ठाकुर जी की सेवा जितना हो सके, जितना बन सके, आप स्वयं अपने हाथों से करिए, उससे भगवान प्रसन्न होते। गिरिराज जी जाते थे, परिक्रमा लगाते थे, साधु संतों की सेवा करते थे, भंडारा करते थे, समय व्यतीत करते थे वहां पर, और धीरे धीरे सेवा का फल, भजन का फल, परिक्रमा का फल भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी, और धीरे 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 हमारा बिजनेस व्यापार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और हम नगर सेठ बन गए। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जब नगर सेठ बन गया व्यक्ति, वो सेवा, पूजा, परिक्रमा, संत सेवा, साधु सेवा के फल स्वरूप जब नगर सेठ बन गया, तो फिर लोग बाग आकर के अलग अलग समितियों को अध्यक्ष बना दिया। किसी समिति के सचिव बन गए, किसी के अध्यक्ष बन गए, किसी क्लब के मंत्री बन गए। तो धीरे 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 संसार में हम डूबते गए, वैभव में फंसते गए, समाज में उलझते गए, पदों का निर्वाह करते गए, और साधु सेवा, परिक्रमा, भजन धीरे 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 छूटता गया, छूटता गया। भगवान कहते हैं जितना बन सके, आप कितने ही बड़े हो जाइए, लेकिन ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से करो। नंद बाबा जैसा वैभव आपके जीवन में नहीं हो सकता, वृषभानु जैसा वैभव, 11 लाख गाय वृषभानु जी के हाथ, 11 लाख गाय वृषभानु जी के पास थी। बताइए आज का कोई किसान है, कोई व्यक्ति है जिसके यहाँ 11 लाख गाय हो? 9 लाख गाय नंद बाबा के यहाँ ठीक ही नहीं थी। कितना अद्भुत वैभव। लेकिन मैया यशोदा अपने लाला की सेवा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए कोई दास दासी का सहारा नहीं लेती थी। मनसा वाचा कर्मणा मैया यशोदा अपने कन्हैया की सेवा स्वयं अपने हाथ से करती थी। प्रातः 4 बजे उठ करके दही बिलोती थी, ये कर सेवा है। मन से गोविंद की लीलाओं का चिंतन करती थी, ये मानसिक सेवा है। और वाणी से गोविंद के नाम का कीर्तन करती थी, ये वचन सेवा है। मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से सेवा ठाकुर जी की जब व्यक्त करता है, और उसके द्वारा जो मक्खन निकलता था, तो उस मक्खन को गोविंद के सामने भोग में रखती थी मैया यशोदा। इसलिए तपस्या करो स्वयं, भजन करो स्वयं, तप करो स्वयं, साधना करो स्वयं। आपकी साधना, आपका तप, आपका भजन कोई दूसरा व्यक्ति करे और उसका फल आपको मिल जाए, ऐसा संभव नहीं होगा। हाँ, अनुष्ठान यज्ञ जब करना हो तो जरूर वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मण जो विद्वान हो उनके द्वारा करिए, क्योंकि यज्ञ में विधि विधान का ज्ञान नहीं होता है। मंत्र
करके आए, ये लोग भी है। और उधर पार्वती को वन में जाने के लिए हिम्मत भी नहीं पड़ रही है भेजने के लिए, क्योंकि फूल जैसी कन्या है, सुकोमल अंग है पार्वती माँ की। रात्रि विश्राम हुआ, प्रातः कालीन दोनों चिंता में बैठी थी, हिमाचल और मैना। पार्वती जी सो करके जगी और उठते ही सीधे माँ के पास में आकर के हृदय से लिपट गई और माँ से कहती, माँ रात्रि मैंने एक बहुत बड़ा स्वप्न देखा है। क्या देखा है बेटी? बोले एक बाबा आए थे मेरे स्वप्न में और वो कह रहे थे कि अगर तुम तपस्या करोगी, भजन करोगी तो भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। जैसे पार्वती के मुख से ये बात सुनी मैना का हृदय गदगद हो गया। वारे पुत्री, तूने हमारे जीवन के सारे कष्ट को ही दूर कर दिया, सारी चिंता को ही तूने मिटा दिया। हम सोच रहे थे कैसे तुझे भेजे हम वन में भजन करने के लिए, तप करने के लिए, लेकिन तूने हमारी सारी समस्या को ही समाप्त कर दिया। वास्तव में संतान वही होती है जो माता पिता को चिंता से उबारे। संतान वही होती है श्रेष्ठ जो माता पिता को दुख से उबारे। संतान वो नहीं होती श्रेष्ठ जो माता पिता को चिंता में, दुख में और डाल दे। भगवान राघवन स्वयं कहते हैं कि सुन जननी सोई सुत बर भागी, सुन जननी सोई सुत बर भागी, सुन जननी सोई सुत बर भागी। क्यों भी तुम्हारू भजन अनुगामी, जो भी तुम्हारू भजन अनुरागी, जो भी तुम्हारू भजन अनुगामी, जो भी तुम्हारू भजन अनुरागी। जिस पुत्र के व्यवहार से अगर माता पिता को क्लेश होता है, कष्ट होता है, तो जाए सारे तीर्थों में भ्रमण कर ले, सारे देवी देवताओं के चरणों में मत्था टेक करके आए, उसको त्रिलोकी में कहीं भी सुख और शांति का अनुभव नहीं करेगा। जिसके व्यवहार से माता पिता को सुख का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो, तो उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। चार पदार्थ करतल ताके, उसके हाथों में चारों पदार्थ अपने आप स्वयं चल करके उपस्थित हो जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। प्रेम से कहिए जय श्री राम। अरे जरा जोर से बोलो ना एक बार, जय श्री राम। आज तो व्रत नहीं है ना, ऐसा लग रहा है हमको, क्योंकि आज आवाज में करंट है। हाँ हाँ, और जयकारा लगे तो जानकीनाथ भगवान विराजमान है, उनको भी अच्छा लगेगा। कथा हो रही है हमारी और भक्त श्रवण कर रहे हैं। पार्वती जी को विदा किया वन में। हिमाचल और मैना वन के ऋषि मुनियों से प्रार्थना करते हैं, वन के वृक्षों से निवेदन करते हैं, पशु पक्षियों से प्रार्थना करते हैं। पिन लागी तप करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगो, पति पद सुमिर तजो सब भोगो। पार्वती जी वन में जाकर के और कठोर तप में बैठ गई। इनका शरीर सुकोमल अंग, छोटी सी अवस्था है, लेकिन पति के चरणों में अपने मन को लगाया है, एकाग्र किया है भोलेनाथ के चरणों में और तप करना प्रारंभ किया है। असंबत सहस मूल फल खाए, साग खाए 7 बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा।